हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पैरामेडिको वर्ल्ड अगेन। सो इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड साथ ही साथ में इजी क्वेश्चंस जो आपकी पैरामेडिकल नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ में अगर आप में से 11th और 12th का भी स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ देम इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है? हमारा जो इनमें से माइक्रो मॉलिक्यूल है वो है एटीपी। एटीपी इज़ द माइक्रो मॉलिक्यूल। Next question है क्वेश्चन नंबर 52। ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस इज कॉल्ड एज। मतलब कि स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है सिमिलर सेल से, तो ये देखिए ये तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़। तो यहाँ पर वही मतलब है, जो स्ट्रक्चर ग्रुप होता है सेल्स का उनसे फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं? ब्लड की क्लीनिंग होती है। सो हीमोडायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय द मीन्स ऑफ। तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? ए नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय द मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ स्वीट एंड सैवम इज रिलेटेड विद। स्वीट एंड सैवम का प्रोडक्शन किससे इसमें से रिलेट है? स्किन से, लिवर से, लंग से, जीआईटी से। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा स्वीट एंड सेवन का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? तो लीवर और लंग्स और जीआईटी से तो नहीं होता है, स्किन से होता है। देखो स्किन में टू टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, एक होती है स्वीट ग्लैंड, एक होती है सेबेशियस ग्लैंड। तो जो हमारी ये दो ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे स्वीट एंड सेवम सेक्रीट करती हैं, इसलिए ये रिलेट रहता है स्किन से। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा ए स्किन। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस क्रिएट करी थी उनमें। जो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक स्पीसीज़ के सेम प्लेस पर हैं और एक ही टाइम पे, तो हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज़ लिविंग इन द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट है, द इवापोरेट कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड। जो इवापोरेट कूलिंग होता है, कूलिंग होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ऑफ डॉग्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैंटिंग कहते हैं, PANTING। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये किसी से इतना रिलेट नहीं है आपका किसी 11-12 चैप्टर से। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड। अलग तरह की स्पीसीज सेम स्पीसीज रहती हैं तो वो पॉपुलेशन होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। लेकिन अगर वो डिफरेंट स्पीसीज हैं और लेकिन रह एक ही प्लेस पर रही हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। सो डिफरेंट स्पीसीज of plants and animals living in the same habitat is called community. Option B is right. Next question है, which of the following pathogen type cause disease that can be treated with antibiotics? इनमें से कौन सा पैथोजन टाइप डिजीज़ है जो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाता है? वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब कॉज करता है डिजीज़ तो वो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाता है। इट्स नॉर्मल, बैक्टीरिया से ही मोस्टली डिजीज़ हो जाती है जो कि एंटीबायोटिक्स से सही हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं। 60, ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड। जो लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है और वो डिटरमाइन की जाती है क्लाइमेट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोनोम कहते हैं। सो बायोनोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। जो हमारे ज़्यादातर सेल होते हैं वो किसके कंपोज होते हैं? वो हमारे कंपोज होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल में, यही कंपोजिंग इसी की होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की। यानी क्वेश्चन नंबर 62, इसका ये मतलब है, द कॉन्सेप्ट दैट वेरियस ऑर्गेनिजम्स डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस जियोग्राफिकल टाइम पीरियड एंड thus प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इन अ टाइम सीक्वेंस केम फ्रॉम द स्टडीज़ बाय। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कौन करता है ये चीज़ कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है इस प्लैनेट पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं, पहले आ चुके हैं और कब कब, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था, किसकी कब डेथ हुई। इट मीन्स टोटली जो फॉसिल्स की स्टडी है, जो फॉसिल्स की स्टडी है वो कौन करता है? एक शॉर्ट में अगर मैं कहें तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो करते हैं वो करते हैं पैलिनोटोलॉजिस्ट। पैलिनोटोलॉजिस्ट ये सब देखते हैं स्टडी इस चीज़ों की।
तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द, तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं तो इसमें ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो जो ऑस्मोसिस का जो फ्लो होता है नेट फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउटसाइड डिपेंड्स ऑफ द डिफरेंस। देखो जो मॉलिक्यूल्स इधर जा इनटू होने आउट होने जाने हैं या फिर आने हैं, ये किस पर डिपेंड रहता है? सेल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस। किस पे ये डिफरेंस डिपेंड? ये डिफरेंस रहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल सेल के अंदर एंड आउटसाइड कंसंट्रेशन कितना है। तो इट इज़ depends upon the differences in the concentration of water molecule inside and outside the cell. So option A right हो जाएगा। It is possible to date the rock by comparing the amount of specific radioactive isotopes they contain which of the state। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को लीव कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर, ये ठीक है। सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन द नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन। दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो सोडियम आयंस के होते हैं वो पम्प करे जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तो इन द नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन सेल्स की नर्व्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जब ट्रांसफ़र होता है, पंप किया जाता है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिफ्यूज़न या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस कौन सा होता है? वो प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कि जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं उनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है? तो उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सा एलिमेंट्स होते हैं? इनमें से ऑप्शन दिए हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर द 4 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स वर्क लेटर बिकम अ, जो मतलब कि मेंडल का जो वर्क था उसका जो कंक्लूजन था वो बाद में जाके क्या बना? वो क्या बन गया? साइंटिफिक लॉ उसको बना दिया गया। जैसे कहानी क्या था, मेंडल लॉ ऑफ हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल लॉ ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सारे जो लॉ थे वो मेंडल्स के साइंटिफिक लॉ बन गए थे, जो उनका कंक्लूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय, स्टार्च को माल्टोज में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? डाइटेस के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स बाय यूजिंग विच टेक्निक। तो ब्रीडर्स ने कौन सी न्यू टेक्निक डेवलप की है जिसमें फूड आइटम्स को अलग अलग वैरायटी हमें फूड आइटम्स की मिल रही हैं? तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक इन विच ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम्स इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम, कोएंजाइम किसके द्वारा फॉर्म होता है? तो कोएंजाइम इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन। किससे फॉर्म्ड होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स बाय ए सेक्शुअल, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। सो जो प्रोडक्शन होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ का या ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो कॉपीज़ होती हैं जेनेटिकली वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन, मैसेंजर आरएनए कहाँ फॉर्म्ड होता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन दिए गए हैं कि 79 लिख दिया है लेकिन ऑप्शन 78 के ही हैं। तो मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। 80 क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ विच टेक्निक्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एस्ट्रोनॉट्स ने कौन सी टेक्निक को यूज़ करा था टू फ्रूट्स और वेजिटेबल को? तो एस्ट्रोनॉट्स ने यूज़ करा था हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, हम मतलब वाटर लेते हैं एंड मिनरल्स वगैरह लेते हैं। इसका चैप्टर, इस टॉपिक का डिस्कशन मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में है क्लास 11 की, तो उस चैप्टर में हाइड्रोपोनिक्स का दिखाया गया है। सो इन्होंने यूज़ करी थी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी लाऊंगा। So I hope that you understand all these questions very well. So please like the video, and if you are new to the channel, please subscribe my channel and press the bell icon also.